वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर लर्न अबाउट अ Diekmann reaction. In this Diekmann reaction, it is a intramolecular condensation of ester of dibasic acid in presence of base catalyst to formation of cyclic beta ketoester. This reaction known as a Diekmann reaction. In this reaction, sodium hydride, potassium tetrabutyoxide (TiCl3) can be used as a base catalyst. रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है कि हमने एक डाइएस्टर लिया है। डाइएस्टर की बेस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर मिलता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ कंडेंसेशन ही हो रहा है वो हमें पता है, पर कंडेंसेशन कैसे हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, इसीलिए हमें मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। तो चलो मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं तो उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है रिएक्शन में। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में जो बेस कैटालिस्ट है उसके साथ रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन कैसे होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 CH2 ग्रुप है, मिथिलीन ग्रुप है, 4 मिथिलीन ग्रुप। ओके, तो वो 4 मिथिलीन ग्रुप होने चाहिए। अगर 4 नहीं है, 3 है तो 3 जितने भी है। अगर 4 होते हैं तो उस हिसाब से 4 कार्बन वाली रिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर 3 है तो 3 कार्बन वाली रिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है तो मैं 4 ही लिख देता हूँ। यहाँ पे बनाने में थोड़ी गलती कर दी थी स्ट्रक्चर बनाने में। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड O C2H5, देन सबसे पहले ये CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, ये चौथा CH2 और यहाँ से C डबल बॉन्ड O C2H5, 4 मिथिलीन ग्रुप हो गए। अब यहाँ पे सभी जगह पे ऐसे 2-2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ऐसे 2-2 हाइड्रोजन हो गए, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो 2-2 हाइड्रोजन है। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले तो C2H5 और नेगेटिव चार्ज प्लस Na प्लस के साथ होगी, यानी कि इथोक्साइड के साथ होगी। तो इथोक्साइड के साथ होगी यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, तो ये जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन होगा। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगी और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ सब्स्टिट्यूटेड होगा। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तुरंत ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा उसके बाद वो ऐसा कुछ होगा। C2H5, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी, C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C2H5 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे साइक्लिक रीअरेंजमेंट होगा। साइक्लिक रीअरेंजमेंट होगा यानी कि ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये तुरंत ब्रेक होगा और वो बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तुरंत ये जो डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा कुछ। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज, O C2H5 और यहाँ पे आएगा ऐसे साइक्लिक रिंग तो है ऑलरेडी पहले ही, और यहाँ पे O C2H5। ओके, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर होगा यहाँ पे फिर से, यानी कि यहाँ पे फिर से आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा।
यहीं पे लिख देता हूँ ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाए। ठीक है, ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेशन हो जाएगी। अब क्या होगा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो नेगेटिव चार्ज आया यानी कि क्या होगा, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि डबल बॉन्ड होगा। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके सीधा OCH2H5 C2H5 O नेगेटिव चार्ज वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि C2H5O नेगेटिव वो रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O O C2H5। देन यहाँ से ऐसे साइक्लिक रिंग तो है ही ऑलरेडी। ओके, ऐसा कुछ बचेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन की बारी आई। अब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो गए, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा, तुरंत ही ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे कुछ होगा, ओ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O C2H5 और ऐसे साइक्लिक रिंग। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे साइक्लिक रिंग आई, डबल बॉन्ड आ गए। अब उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि H2O प्लस HCl के साथ रिएक्शन होगी, H2O HCl के साथ रिएक्शन होगी। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि उसमें H प्लस ऐड होगा। जैसे ही यहाँ पे H प्लस होगा ऐड होगा, यानी कि OH हो जाएगा यहाँ पे। एंड जैसे ही यहाँ पे OH होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, OH कार्बन C सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O O C2H5 ऐसा कुछ होगा। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूटेड होके यहाँ पे ट्रांसफर होगा इस तरफ, यानी कि यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा वो कन्वर्ट होके इस तरफ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O O C2H5 ऐसे कुछ होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर होगा यहाँ पे, यानी कि डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O C यहाँ पे आएगा O2 C2H5, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी, यानी कि एक्चुअली ये जो हमारा बीकमैन रिएक्शन है उसमें जो एज अ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है वो यही है, बीटा कीटो एस्टर। अब बीटा कीटो एस्टर कैसे होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बाजू वाला अल्फा और अल्फा के बाजू वाला बीटा, यानी बीटा कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप है, इसीलिए उसे बीटा कीटो एस्टर कहते हैं। पर हमारी जो रिएक्शन है बीकमैन रिएक्शन वो एक्चुअली यहाँ पे पूरी नहीं होती है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद उसमें हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि उसमें H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा, और उसे और ज़्यादा गर्म करने पर CO2 गैस रिमूव होगा, यानी कि सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस होगा एंड देन उसके बाद गर्म करना है हमें। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये गर्म बाद में करते हैं, पहले हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड आ गए ऐसे, ठीक है, यानी कि मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है ऐसे, और C डबल बॉन्ड O O
C2H5 है तो हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि HOH उसमें ट्रांसफर होगा। अब यहाँ से ये जा रहा है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे H, इस तरफ OH, यानी कि C2H5OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH यहाँ पे बनेगा। अब इसे हम और थोड़ा सा गर्म करेंगे तो उसमें से CO2 रिमूव हो जाएगा, यानी कि जो CO2 है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा ऐसा कुछ बचेगा। C, एक H यहाँ पे है और दूसरा H यहाँ पे आएगा और ये वाला। अब ये जो कंपाउंड है ऐसे भी हम लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेनॉन इसे कहते हैं, यानी कि हमने लिया था एस्टर, उसमें से कन्वर्ट करके हमने पेंटेनॉन लाया, यानी कि कीटोन ग्रुप लाए हमने। तो ये थी डिकमन रिएक्शन। डिकमन रिएक्शन में ये जो बीटा कीटो एस्टर ग्रुप है वो इंटरमीडिएट ग्रुप का एक प्रोडक्ट है, यानी कि वो एक्चुअली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बीटा कीटो एस्टर है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलती है। एक्चुअली प्रोडक्ट हमारी ये है। ओके, हम अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ भी हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ऐसे कंपाउंड है, सब्सट्रेट कह सकते हैं, कंपाउंड तो नहीं कह सकते, CH2 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 CH2, ठीक है, यानी कि 5 मीथिलीन ग्रुप है और C2H5 C2H5, यानी कि डाई एस्टर आ गए यहाँ पे। अगर उसकी रिएक्शन में C2H5ONA के साथ करवाता हूँ और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ तो क्या होगा, तो ये कन्वर्ट होगा हमारा साइक्लोपेंटेनॉन में। ऐसा साइक्लोपेंटेनॉन हमें मिलेगा। वैसे ही अगर मैं ऐसे इथाइल सक्सिनेट लेता हूँ, यानी कि CH2 CH2 H5 C2H5, इसके 2 मोल में लेता हूँ और अब उसकी रिएक्शन करवाता हूँ C2H5ONA के साथ एंड H2HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी कि इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन 2,5 डायोन, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन 2,5 डायोन, यानी कि 2 और 5 पे ऑन है, कीटोन है, इसलिए उसे डायोन कहेंगे। तो इथाइल सक्सिनेट में से 2,5 डायोन मुझे मिला है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन 2,5 डायोन मिला है। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि ये जो मेरा एक सबसे पहला एक एग्जांपल है ये वाला, उसमें से मैंने साइक्लोहेक्सेनॉन एज अ प्रोडक्ट निकाला, और सेकंड है ये वाला, उसमें से मैंने साइक्लोहेक्सेन 2,5 डायोन निकाला है एज अ प्रोडक्ट। तो इन दोनों की अगर आप कर सकते हो तो एज अ होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ कि उसकी मैकेनिज्म मुझे चाहिए कि ये जो मैंने प्रोडक्ट ली है एज अ सबस्ट्रेट, तो उसमें से मैंने प्रोडक्ट कैसे निकाली। अगर आपको मैकेनिज्म पता चली है, अगर ये पता चली होगी तो ये आपको पता चली जाएगी, आप इजीली कर सकते हो। तो ये दोनों की अगर आप मैकेनिज्म देख लेते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं चेक कर लूँगा। अगर नहीं पता चलती है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं एक वीडियो बना के इसकी आपको मैकेनिज्म समझा दूँगा। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और डिकमन रिएक्शन कैसे होती है वो आपको पता चली होगी। अगर वीडियो पर समझ में आया है, पता चली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड
अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।